देश को बढ़ना, समाज को बढ़ना है, हिंदू समाज बढ़ना है, तो आपको जिसको तथाकथित, मैं सूत्र नहीं कहता हूँ, जो क्लास 4 है उनकी बात कर रहा हूँ, उनको आप अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल उनसे भेदभाव नहीं कर सकते। बिल्कुल और ठीक है, इतिहास में जो हुआ है गलत हुआ है। बिल्कुल। जैसे अभी एक काम बहुत अच्छा किया है नेपाल में, वहां के प्रधानमंत्री बालन शाह साहब ने, कि भाई हम सबसे माफी मांगते हैं जो कुछ हुआ अपने इतिहास में। अब एक चीज बताइए, यही यहाँ पर थोड़ा मैं विषयांतर कर रहा हूँ, फिर दोगलापन है। जब हिंदू की बात आती है, हम भी कहते हैं भी भाई गलती हो गई, माफ कर दो, अब आइए हम लोग मिलने साथ चले। पर ये लोग चाहते नहीं नहीं नहीं, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, और 100 गालियां देंगे। जब मुसलमानों की बात आती है कि आपके जैसे जौहर हुआ, ये कांड हुआ, ऐसा हुआ, लोग दीवार चुन दिया, अरे भूल जाइए, इतिहास की बात है, भूल जाइए। तो आपने किया तो भूल जाइए। गुलाम प्रथा किसके थी, जब बताइए जरा, गुलाम प्रथा कहाँ थी? मुगलों में, मुसलमानों में थी, बिल्कुल अरब कंट्री में थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, उसको खरीदा गया था, गोरी ने खरीदा था। उसमें मुसलमानों का, इस्लाम वालों के यहाँ मंडी लगती थी गुलामों की, उसको कोई नहीं बोलता। काले गोरे का भेद है, अमेरिका में कोई नहीं बोलता। खाली सारी चीजें हिंदुओं की कही जाती है। मैं नहीं सपोर्ट कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, जो इतिहास गलती हुई, जो भी जब भी हुई, हुई नहीं हुई, माफी मांगने कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। वो हमारे भाई हैं हमसे। पर अब आप उसको क्या कहते हैं, भीम और भीम मिला दिया। वो अलगाव करना चाहते हैं, अलगाव करके एक भर को उनसे काटना चाहते हैं। वो आपको एक चीज और बता दूं, अगर आज हिंदू जिंदा है और हिंदू अस्तित्व में है, तो ये सब सो काल सवर्ण की वजह से नहीं है। आप किसी भी हरिजन बस्ती में जाइएगा तो आपको वहां एक मंदिर जरूर मिलेगा। अभी जो उत्तम नगर में तरुण कुमार के साथ जो काम हुआ, मैंने उसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है और डिमांड की है, सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी भी मैंने याचिका पर दी है। पीड़ा हुई, पर हिंदू समाज को, सबको इस समय तरुण कुमार और जितने ऐसे लोग लगना चाहिए कि साहब जाती हुई है। बिल्कुल। और लड़ा कौन? खटिक लड़ा, सवर्ण का नहीं लड़ा। बिल्कुल। और जहां खटिक रहेंगे, रहेंगे, तो हिंदू सुरक्षित है। आप बताऊं, पासी लोग हैं, इन लोग हिंदू को बचाने जानते क्या किया, कि मुसलमान होने का सुअर का खून जो है डेयरी पे लगा ताकि आ ना पावे। अब तो उत्तम नगर में भी कई लोग सुअर इसलिए पाल रहे हैं। जी जी, तो मैं किसको पूछूं? भाई हमारे लिए, मैं तो सवर्ण को नहीं जानता हूं, मैं तो उनको पूछूंगा जो कि अलग जलाए, जो भगवान को जलाए, जिनकी एक छोटी सी कुटिया के सामने एक छोटी सी मंदिर रखी है, हमारे वो पूछे। क्योंकि मैंने पढ़ा था, दिनकर की एक लाइन बहुत अच्छी है, कुछ लोग ऐसी गोधूली में जीते हैं जहां ना हंसने की नौबत आती है और ना उनके रोने की आवाज बाहर आती है। तो उस बस्ती में देखिए, भगवान राम तो वहां बसे, भगवान राम उनके दिलों में बसे। तो जो सवर्ण समाज सो कॉल्ड आज कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है, मुझे बहुत पीड़ा है मुझे, इससे भला नहीं होगा। बिल्कुल, इससे भला नहीं होगा। और महाराज जी, आपने समय दिया, चैनल पर आए, और इस बार तो महाराज जी हमारे स्टूडियो में आए, लेकिन आपका स्वास्थ्य देख रहे हैं हम, चर्चा इतनी ज्यादा हो सकती है इस टॉपिक पे कि एक एपिसोड में तो समाना मुश्किल होगा, लेकिन अगला पॉडकास्ट आपके घर पे ही करेंगे, जैसा कि आपने कहा था, और टॉपिक्स उठाएंगे। और जैसा कि महाराज जी ने अंत में कहा कि स्वर्ण वाली बात, मेरे दादाजी एक बात कहते थे, मुझे याद है, कि हमारे शरीर में ना स्वर्ण भी है, यानी ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, और वैश्य भी हैं, और शूद्र भी हैं। 4 ही वर्गों में बांटा गया है हिंदुओं को। तो वो कहते थे कि जो हमारा दिमाग है ना, ये ब्राह्मण है, क्योंकि आप सब कुछ सोचते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, फैसले लेते हो, वो यहाँ से लेते हो। आपके हाथ जो है वो क्षत्रिय हैं, वो काम करते हैं, वो हर चीज के लिए, मतलब कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। पेट आपका वैश्य है, जो आप खा रहे हो सब यही रख रहा है,
और पेट से नीचे की सारी चीज शुद्ध रहे। तो इंसान अपने आप में चारों वर्ण है। और पुराने टाइम पे तो जो आपके व्यवसाय होते थे उसके हिसाब से वर्ण दिए गए, बाद में खैर लोगों ने बदल दिए। तो उन चीज़ों में ना पड़े, जातियों में हिंदुओं को ना बांटें, और अपने हिंदू समाज का ना भला करना है तो बस ये करें कि बोलना सीखें। 2014 के बाद अगर कुछ बदला है तो वो बस ये कि हिंदू ने थोड़ा बहुत बोलना सीख लिया है। पूरी तरह बोलेंगे और अपनी संस्कृति के लिए लड़ेंगे तो जीवित रहेंगे। ठीक है। और एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, महाराज जी ने 3 नाम लिए थे बॉलीवुड से, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। इनमें से एक खान है जिनके दादा पहले हमारे शिक्षा मंत्री रहे और उन्होंने हमारे इतिहास से हिंदू राजाओं को हटा दिया और मुगलों का इतिहास हमें पढ़ाया। वो खान कौन है, उसका नाम कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद महाराज जी, आप चैनल पर आए और हमें समय दिया। धन्यवाद।